युधिष्ठिर सहित सभी लोग दुर्योधन द्वारा भेंट की गई इमारत के पास पहुंच जाते हैं। इमारत को देखकर युधिष्ठिर उसकी भव्यता की प्रशंसा करते हैं, लेकिन भीम अभी भी इसे छल ही समझ रहे थे और इससे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। उधर हस्तिनापुर में शकुनी मामा दुर्योधन से कहते हैं, पुरलोचन का यहाँ आना उचित नहीं है। दूसरी ओर कर्ण हस्तिनापुर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे और कुछ समय पश्चात वहाँ पहुंच जाते हैं। इसके बाद दुर्योधन अग्नि का पत्र पुरलोचन को देते हैं और उसे तुरंत वहाँ से चले जाने को कहते हैं। महल में चलते समय पुरलोचन और कर्ण आमने सामने आ जाते हैं। पत्र को देखकर कर्ण को पुरलोचन पर संदेह हो जाता है। तभी कर्ण को आभास होता है कि वासुदेव के पांचाल जाने और पुरलोचन को दिया गया यह पत्र इन दोनों के बीच कोई ना कोई संबंध अवश्य है। वह कहते हैं इसका उत्तर तो दुर्योधन के पास ही होगा और वे उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। उधर वासुदेव पांचाल नरेश से मिलने के लिए गुफा में पहुंच जाते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं। इसी बीच हस्तिनापुर में शकुनी मामा कर्ण को दुर्योधन से मिलने से रोक देते हैं। फिर वे कर्ण का अपमान करने लगते हैं और कहते हैं कि वे दुर्योधन के पालतू हैं। ये सुनकर अंगराज कर्ण अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं। कर्ण भी शकुनी मामा का अपमान करते हुए कहते हैं, न तो मैं तुम्हारी तरह अपनी बहन के ससुराल में रह रहा हूँ और न ही अपने भांजे की कृपा छाया में। ये सुनकर शकुनी मामा क्रोध से कर्ण को घूरने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को चुनौती देने लगते हैं। कर्ण बाहर आकर देखते हैं कि महल में न तो माता कुंती उपस्थित है और न ही पांचों पांडव। तभी कर्ण के पिता वहां आते हैं और बताते हैं वे सब परणावत गए हैं। ये सुनकर कर्ण पूरे षड्यंत्र को समझ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।